हेलो गाइस, वेलकम टू दी डिजिटल एम्पायर यूट्यूब चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने $1400 की अर्निंग सिर्फ 2 दिन में कैसे की है और मेरा बजट कितना था ऐड में। और गाइस, आपने लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, कौन सा मैंने लैंडिंग पेज यूज़ किया था। और सबसे बड़ी बात गाइस, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि आपने ऐड कैसे रन करनी है अगर आपने पहले कभी भी रन नहीं की है। और उससे बड़ी बात गाइज़, मैं इस वीडियो में आपको $500 गिव अवे करने वाला हूँ किसी भी 2 स्टूडेंट को। तो गाइज़, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। इस पूरी वीडियो में गाइज़ मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने उसका आंसर सही दिया तो आपको मिलेंगे $500। तो सबसे पहले गाइज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर गाइज़ आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। इस वीडियो में कहीं पर भी उसका आंसर बता सकता हूँ, तो आपने ध्यान से सुनना है क्वेश्चन और उसका आंसर देखना है। अगर आपने आंसर बता दिया सही गाइज़ तो आपको मिलेंगे $500। तो गाइज़ अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ अपने क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में। अगर मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को जूम करूँ तो गाइज़ इन 2 दिनों में मेरी जो अर्निंग हुई है वो है $1400। 8 तारीख को $1000, लगभग $1100 और उससे पहले $400। उससे पहले गाइज़ मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था गूगल में। काफ़ी सारे मेरे अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, पता नहीं गूगल की क्या अपडेट चल रही है। उससे पहले $300-400 अर्निंग हुई थी, लेकिन इस पूरे हफ्ते में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ मेरा। लेकिन अभी मैंने ऐड रन किया तो काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई है। तो इसीलिए गाइज़ मैं $500 गिव अवे कर रहा हूँ किसी भी 2 स्टूडेंट को। तो इस पूरी वीडियो में गाइज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उसका आंसर देना है। आंसर भी गाइज़ इसी वीडियो में होगा, बस आपने ध्यान से सुनना है। और नीचे कमेंट सेक्शन में आपने अपना आंसर लिखना है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको मिलेंगे $500। तो गाइज़ बस आपने आंसर देना है और आपको मिल जाएंगे। और ये जो गिव अवे है वो इस साल में यानी कि 2022 तक चलेगा, यानी कि आपके पास पूरा 1 महीना है। चाहे आप इस वीडियो को 1 बार देखो चाहे 10 बार देखो, अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको मिलेंगे $500। तो सबसे पहले गाइज़ आज की डेट देख लेते हैं। तो सिंपली गाइज़ मैं गूगल में सर्च करता हूँ टुडे डेट। तो गाइज़ आज डेट है 8 दिसंबर 2021। तो गाइज़ ये जो गिव अवे है वो पूरा जनवरी महीने तक चलेगा। तो आप कभी भी इसका आंसर देख सकते हैं, लिख सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे कर सकते हैं। तो आज है 8 दिसंबर 2021 और इसी दिन पे गाइज़ मेरी जो क्लिक बैंक में सेल आई है वो आई है $1100 की। आप मेरे क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे आई थिंक 5 अकाउंट मेरे सस्पेंड हुए हैं। काफ़ी अच्छे चल रहे थे, लेकिन आपको पता ही है कि गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड कर देता है किसी भी रीज़न से। आपको पता है कि वो अफिलिएट मार्केटिंग करने नहीं देता। लेकिन क्या करें, मैंने फिर से अकाउंट बनाया और फिर से रन किया तो मुझे काफ़ी अच्छी सेल मिली है, इसलिए मैं ये गिव अवे कर रहा हूँ। और इस वीडियो में गाइज़ आपको बताऊँगा कि मैंने कौन सा लैंडिंग पेज यूज़ किया था और मेरा बजट कितना था। और उसके अलावा गाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबे होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गूगल ऐड रन करके भी दिखाने वाला हूँ। तो काफ़ी सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है, तो आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात गाइज़, अगर आपके पास बजट नहीं है ऐड रन करने के लिए तो आपके पास बहुत बड़ी एक ऑप्शन है। आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करके इस गिव अवे को जीत सकते हैं और आप फिर उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने गूगल में, फेसबुक में, जहाँ पर भी आप स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा हो जाती है $500। तो सबसे पहले गाइज़ चलते हैं कि कितना मैंने इन्वेस्ट किया है ऑन गूगल ऐड। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है गूगल ऐड में। तो यहाँ पर गाइज़ मेरी जो $1000 की अर्निंग आई है तो उसमें मैंने लगभग $400 जो है वो स्पेंड किए हैं। और ये $400 कितने होते हैं वो इंडियन रुपये के हिसाब से आप देख सकते हैं, लगभग आप देख सकते हैं 28,000 से लेकर 35,000 रुपीज़ तक हो जाते हैं। तो गाइज़ इतनी अमाउंट तो होनी चाहिए अगर आपको $1000 की या फिर $1100 की अगर आपको सेल चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर आप $100 की अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम $50 से लेकर $60 होने चाहिए। और इंडियन रुपये में ये लगभग 3500 रुपये से लेकर 4500 रुपीज़ तक हो जाते हैं। तो गाइज़ अगर आप इतना स्पेंड करेंगे तो आपको 1 सेल या 2 सेल मिलेगी। लेकिन अगर आप $300-400 तक स्पेंड कर सकते हैं तो यहाँ पर गाइज़ आपको $1000 तक की अर्निंग हो जाएगी। अभी यहाँ पर गाइज़ मैं अपना गूगल ऐड का अकाउंट तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि गाइज़ बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो रही हैं और मैं यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और अगर आपको $100 की अर्निंग करनी चाहते हैं या फिर 1 सेल लेना चाहते हैं, जैसे कि $100 की या फिर $200 की, तो यहाँ पर मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके पास लगभग 3500 रुपये से लगभग 4500 रुपीज़ तक होने चाहिए। क्योंकि जब हम ऐड रन करते हैं तो पहले 4-5 दिन तो जो गूगल है उसको
पहले तो ऑप्टिमाइज़ करता है, फिर जाकर सेल आती है, उतने में हमारे पैसे स्पेंड हो जाते हैं। तो कम से कम आपके पास 5,000, 6,000 या 10,000 हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि गाइस आपके पास टाइम होगा, आप टाइम दे सकते हैं गूगल को कि हाँ आप मेरी ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। बेसिकली ऑप्टिमाइज़ हम नहीं करते, गूगल ही करता है, क्योंकि गाइस गूगल को पता चलता है कि कौन सी ऑडियंस इनके लैंडिंग पेज में आ रही है और किस तरीके का रिस्पॉन्स है, तो उस हिसाब से वो हमारी ऐड को दिखाता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और टाइम तभी लगेगा जब हमारे पास बजट होगा। तो मिनिमम आपके पास 5,000, 10,000 होना चाहिए अगर आपको अच्छी सेल लेनी है आज के टाइम में। पहले हो जाता था 2,000, 3,000 में भी सेल आ जाती थी अगर आप ब्रांड बिडिंग करते हैं, लेकिन अभी गाइस कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया, तो काफ़ी सारी दिक्कत अभी आ रही है। तो यहाँ पर गाइस मेरी जो रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि अगर आप ऐड रन करना चाहते हैं स्पेशली ब्रांड बिडिंग के लिए, तो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले एक बार उनकी वेंडर की टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ लेना, क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसे क्लिकबैंक में ऑफ़र हैं जिनके वेंडर आपको अलाउ नहीं करते कि आप लोग उनकी ऐड रन करो उनकी पीपीसी कैंपेन के ऊपर, जैसे कि प्रोडक्ट के ब्रांड बिडिंग के ऊपर। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको अलाउ नहीं करते, लेकिन गाइज़ मैं ब्रांड बिडिंग करता हूं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पैसा भी है, इसमें रिस्क भी है। रिस्क ये है कि अगर आप पकड़े गए, जान कि उनको पता लग गया, उन्होंने आपको ट्रैक कर लिया, तो वो आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, आपको कोई भी सेल नहीं आएगी। लेकिन गाइज़ अगर आप पकड़े नहीं गए तो आपको यहाँ पर बहुत सारी सेल भी मिलेगी। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव भी। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि कौन सा ऑफ़र मैंने प्रमोट किया था। तो गाइज़ मैंने प्रमोट किया था जावावर्न। इसका जो वेंडर है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप पीपीसी कैंपेन रन करें। तो गाइज़ मैंने 2-3 दिन तक ऐड रन की, उसके बाद भी मेरी ऐड चलती रही, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मुझे सेल मिली हैं। लेकिन गाइज़ इसका जो वेंडर है आपको अलाउ नहीं करता कि आप कैंपेन रन करें। तो इस ऑफ़र को प्रमोट करना काफ़ी रिस्की भी है, लेकिन ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो काफ़ी सेल भी इसमें आती हैं। तो अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है। अगर आप पकड़े गए तो आपको को मैसेज नहीं करेंगे, बस आपकी ऐड भी चलेगी, आपको क्लिक भी आएंगे, लेकिन आपको सेल नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो अफिलिएट लिंक होगा वो उसको ब्लॉक कर देंगे। तो आपको चेक करते रहना होगा कि आपका अफिलिएट लिंक काम करता है या फिर नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, आप ऐड रन कीजिए। आपको चेक करते रहना होगा अपने लैंडिंग पेज को हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद कि हाँ चल रहा है या फिर नहीं। अगर ब्लॉक हो गया तो फिर आप उसको प्रमोट मत करना। तो मैं भी चेक करता रहता हूँ अपने लैंडिंग पेज में जाकर कि हाँ मेरा जो लिंक है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो जावावर्न है, काफ़ी अच्छी सेल आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लिकबैंक में ऑफ़र हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन आपको चेक करते रहना होगा कि आपका लिंक काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और उसके अलावा गाइज़ इसका जो लैंडिंग पेज का लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर गाइज़ आपने थोड़ा सा आइडिया ले लेना है कि किस तरीके के लैंडिंग पेज काम करते हैं। तो गाइज़ आप लोग पाइपलाइन प्रो को एक्सेस कर सकते हैं $37 में, और ये लाइफ टाइम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर गाइज़ लैंडिंग पेज बनाने में आपने न्यू फनल के ऊपर क्लिक करना है, ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपने फनल का नाम देना है, जो भी लैंडिंग पेज आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने जावावर्न लिख दिया है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने क्रिएट फनल। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक और विंडो खुलेगी, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऐड न्यू स्टेप। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपने अपना नाम देना है, जो भी फ़नल आप बनाना चाहते हैं, लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, उसके बाद पाथ का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद क्रिएट फ़नल स्टेप, फ़नल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी एडिट करने की, तो आपने सिंपली एडिट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद पाइपलाइन प्रो का जो एडिटर होगा वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पर आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। और यहाँ पर गाइज़ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो $500 का गिव अवे है उसका आंसर मैं इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूँ, तो आपने ध्यान से सुनना है। आंसर भी आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि इसमें हर किसी को $500 नहीं दे सकता, तो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। तो आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पर भी आंसर आ सकता है। तो आपने उस आंसर को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज़ आपने सिंपली अपना कोई भी पैनल चूज़ कर लेना है। मैं एक पैनल चूज़ कर दिया है। सिंपली हेडलाइन आपने चूज़ कर देनी है एडिटर में। तो यहाँ पर गाइज़ मैं सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ हेडलाइंस को, जो मैं लैंडिंग पेज आपको दिखाने वाला हूँ कि आपने कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+A के साथ सिंपली जो भी मेरा डाटा है मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपली इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं, और उसके अलावा इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइज़ आपने राइट क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। कोई भी इमेजेस हो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने डाउनलोड किया, प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप एक इमेज को अपलोड कर सकते हो।
काफ़ी आसान है। यहाँ पर आपने इमेज के सेक्शन में जाना है, इमेज को ढूंढना है और ढूंढकर आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज़ आपने क्लिक करना है अपलोड बटन के ऊपर। अगर आपने अपलोड नहीं किया तो मेरे पास पहले से ही इमेज है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर और इस इमेज को अपलोड कर दूँगा अपने लैंडिंग पेज में। तो ये गाइज़ यहाँ पर हमारे पास इमेज आ चुकी है और उसके नीचे गाइज़ 100% मनी बैक गारंटी जैसे लोगोज़ हैं। तो ये भी गाइज़ एक इमेज है। तो मैं इस इमेज को भी डाउनलोड मैंने अपने कंप्यूटर में कर रखी है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपने एक इमेज को अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर से आपने इमेज सेक्शन में जाना है और एक इमेज को चूज़ करना है, जैसे कि मनी बैक गारंटी जैसी इमेजेस कोई भी। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेजेस है, तुझे जिसमें 5-6 इमेजेस आ जाती है तुझे एक ही इमेज है, लेकिन इसमें 5-6 लोगोस आ जाते हैं। देखिए 3 4 5 6, इसमें 6 ये लोगोस हैं। तो काफ़ी बढ़िया और अट्रैक्टिव इससे लैंडिंग पेज बनता है। तो उसके नीचे एक और हेडलाइन है, 4 ओवर 80% ऑफ टुडे। इस तरीके की कोई भी सब हेडलाइन आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली कॉपी करता हूँ, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक और सब हेडलाइन यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली कंट्रोल करके आप अपने जो भी लिखना चाहते हैं आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल बी के साथ इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज़ आपने क्या करना है, एक चीज़ और यहाँ पर कर सकते हैं आप। यहाँ पर आएंगे, अगर इसके नीचे आप लिखेगा टाइप ऑफ, ऐसा कुछ लिखा है टाइप, आपने इसको कंटेंट फ़ॉन्ट में लिख देना है। ठीक है गाइज़, इसको ध्यान से रखना है क्योंकि इससे आपका जो राइटिंग कंटेंट है वो काफ़ी यूनिक बन जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके नीचे भी एक और इमेजेस है, तो यहाँ पर 3 इमेजेस है, तो मैं 1 बाय 1 इनको अपलोड कर देता हूँ। सिंपली आपने पहले डाउनलोड कर लेना है राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर में, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं, उसके बाद ही आप इनको अपलोड कर पाएंगे। लेकिन गाइज़ ये तीनों इमेजेस डिफरेंट कैसे होंगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डायरेक्टली प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ गाइज़ आप एक ही इमेज को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन गाइज़ अगर आप 3 इमेजेस को करना चाहते हैं तो आपको अलग तरीके का जो पैनल है वो यूज़ करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पैनल है जो आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले गाइज़ आपने वापस आना है और वहाँ पर आने के बाद आपने जो पैनल है आपका उसको 3 चूज़ करना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आप ग्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑरेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नहीं आएगा, वो आएगा ब्लू के ऊपर क्लिक करने से। ब्लू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। 3 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद फिर से अपने इमेज में जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने 1 बाय 1 इमेजेस को अपलोड करना है। तो मैं तीनों में पहले एक इमेजेस को सेट कर देता हूँ और सेट करने के बाद पहली इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पहली इमेज को अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहली इमेज है वो देख लेनी है कि कौन से डॉलर की है। जैसे कि मैं अपने लैंडिंग पेज में आपको जोकर दिखाता हूँ। तो पहली इमेज है $49 वाली, तो $49 वाली मुझे इमेज अपलोड करनी है। तो मुझे लगता है मुझे गलत चूज़ कर दी, तो आपने इस हिसाब से देखना है कि कौन सी इमेज आपने अपलोड करनी है। तो मैं फिर से जाता हूँ, $49 वाली इमेज है जिसके ऊपर $49 लिखा हुआ है। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने इमेज सेक्शन में और यहाँ पर आने के बाद $49 वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नीचे है शायद, ये रही $49 वाली। और उसके बाद दूसरी इमेजेस कौन सी है उसको भी देख लेते हैं। दूसरी है $39 वाली और फिर है $34 वाली। तो यहाँ पर हम $34 वाली जो इमेज है उसको अपलोड कर लेते हैं। सिंपली जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद थर्ड इमेज में जाते हैं और उसको भी सिलेक्ट करके इसमें अपलोड कर देते हैं। तो काफ़ी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स है। पाइपलाइन प्रो की यही खासियत है, काफ़ी सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप अपना लैंडिंग पेज बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है, आप चाहे तो कोई भी और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक system.io भी है, उसके अलावा क्लिक फनल्स हैं और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा गेट रिस्पॉन्स का भी मेरे पास है, उसका पेड प्लान, तो उसको भी मैं कई बार यूज़ कर लेता हूँ, डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर। तो यहाँ पर गाइज़ आप हेडलाइन के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, जो भी आपको लगता है। उसके नीचे बाय नाउ का बटन, तो गाइज़ इस बटन को डाउनलोड कर लेना। इसमें काफ़ी बढ़िया एनिमेशन लगा हुआ है। इसमें एक हल्की सी स्पार्क लाइन आ जाती है लाइट की, तो वो काफ़ी अच्छी यूनिक लगती है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्लस के बटन के ऊपर। अगर यहाँ से आप इमेज को अपलोड करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगी, लेकिन हमें इसके नीचे नहीं देनी है, हमें इसको अलग रखना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से ब्लू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक नया पैनल ले लेता हूँ और एक रो ले लेता हूँ और इसमें एक इमेज को अपलोड करता हूँ
और जैसे ही मैं इसमें इमेज को अपलोड करूँगा तो मेरी जो बाय नाउ का बटन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बाय नाउ की बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ अपने लैंडिंग पेज में। तो यहाँ पर गाइज़ आपने ध्यान रखना है, अपना जो अफिलिएट लिंक है वो यहीं पर लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड में आना है, सबसे नीचे आपने जाना है जनरल सेटिंग में। जैसे ही आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा जो है वो इमेज एक्शन, तो आपने चूज़ कर लेना है गो टू द वेबसाइट यूआरएल। आपने वेबसाइट यूआरएल को सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे वेबसाइट यूआरएल की ऑप्शन आएगी, यहाँ पर आपने अपने अफिलिएट लिंक को पेस्ट कर देना है। तो आपका जो अफिलिएट लिंक है वो इस इमेज में लग जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके नीचे का इस थोड़ा सा और कंटेंट देना है आपने, जैसे कि व्हाट इज़ दी जावा वर्न, हाउ इट्स वर्क। तो इस तरीके की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक न्यू हेडलाइन को चूज़ करता हूँ। सबसे पहले एक हेडलाइन दे देते हैं, इसको बोल्ड करते हैं और यहाँ पर बोल्ड करने के बाद अपनी हेडलाइन को पेस्ट कर देते हैं। और दूसरी चीज़ आपने जो यहाँ पर करनी है, इसको आपने लेफ़्ट साइड में कर देना है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन, तो आपने इसको लेफ़्ट साइड में कर देना है। इससे जो काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लगता है, क्योंकि हम इसकी ऐड को जो है वो लैपटॉप यानी कि कंप्यूटर्स में चलाएंगे। तो उसके अलावा आपने दूसरे कंटेंट को कॉपी कर लेना है। मैं ऐसे ही करता हूँ, बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने सब हेडलाइन छोड़ देनी है, यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। इसको सेट करने के लिए आपने फिर से जाना है अपने टेक्स्ट लाइन में, आपने लेफ़्ट कर देना है। तो मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, तो जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। और टाइपोग्राफी जो टाइप है मैंने आपको बताया था कि उसने आपको कंटेंट में रखना है, हेडलाइन में नहीं रखना है। अपना जो कंटेंट है जो सब हेडलाइन में होगा उसको आपने हमेशा ही कंटेंट फॉर्म में रखना है। तो उसके अलावा जो हेडलाइन है नेक्स्ट हम उसको फिर से जाएंगे, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हेडलाइन में जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी हेडलाइन को पेस्ट कर देना है, उनको बोल्ड कर देना है और उसके बाद आपने उसको लेफ़्ट साइड में लगा देना है। सिंपली जाना है यहाँ पर टेक्स्ट लाइन को आपने लेफ़्ट साइड में कर देना है। उसके बाद फिर से जाना है, सब हेडलाइन को आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है। कॉपी करने के बाद आपने एडिटर में जाना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो उसको लेफ़्ट साइड में करना है और दूसरी उसके कंटेंट को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर कंटेंट आपको दिख जाएगा, टाइपोग्राफी ऐसा कुछ लिखा है, टाइपोग्राफिक, आपने इसको कर देना है कंटेंट फ़ॉन्ट। तो ये काफ़ी अच्छा, यूनिक और काफ़ी बोल्ड लगता है और इसके जो साइज़ होता है वो काफ़ी अच्छा है। उसके नीचे एक इमेज है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस हिसाब से आपने लैंडिंग पेज बनाना है। तो मैं सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी एक इमेज को अपलोड कर देता हूँ। तो गाइज़ याद रखना $500 गिव अवे चल रहा है। इसी वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताऊँगा और आंसर भी बताऊँगा। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि ये क्वेश्चन है ये आंसर है, बस आपने पूरी वीडियो को देखना है, कहीं पर भी आंसर आ सकता है। आपने पूरी वीडियो को देखना है, सुनना है और फिर आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में गाइज़ मैं कहीं पर भी बता सकता हूँ, तो अपने आंसर को ध्यान से सुनना है। वो कोई भी आंसर हो सकता है, कुछ भी मैं इस वीडियो में पूछ सकता हूँ और आपको $500 जो है वो गिव अवे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइज़ आपने इस तरीके से इमेजेस के नीचे आपने बाय नाउ का बटन पेस्ट करते रहना है। कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से मैंने ये डाउनलोड किया था। एनिमेशन है इसमें, लाइट एक स्पार्क करती है, तो काफ़ी अच्छा और यूनिक मुझे लगता है ये बाय नाउ का बटन। और उसके नीचे है जावा बर्न इंग्रेडिएंट। तो गाइज़ इसको चाहो तो आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं आपके लैंडिंग पेज में काफ़ी अच्छे काम करते हैं, इससे काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव ये बन जाता है। तो मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और इसको लेफ़्ट साइड में पेस्ट कर देता हूँ बोल्ड करने के बाद। तो सिंपली जाते हैं टेक्स्ट फॉन्ट और इसको कर देता हूँ बोल्ड करके लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद अब हम इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि इससे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसी से पता चलता है कि आपका लैंडिंग पेज कैसा है और यही चीज़ें होती हैं जो एक कस्टमर को ख़रीदने पे मजबूर कर देती हैं। क्योंकि गाइज़ वो कस्टमर आते हैं, पढ़ते हैं लैंडिंग पेज, अगर उनको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है तो वो उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने सब हेडलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो लाइन का एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसको कैसे आपने सेट करना है, सिंपली आपने अपने लैपटॉप में जो कीबोर्ड है उसमें बैक स्पेस की ऑप्शन होती है, तो आपने सबसे पहले इसको लेफ़्ट हैंड साइड में कर लेना है। एडवांस सेक्शन में जाकर इसकी जो साइज़ है, लाइन का हाइट है, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ये सही नहीं आ रहा है तो इससे जो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, तो हमें इसको बैक स्पेस से ही सेट करना होगा। चाहे तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। लाइन हाइट को एक बार आपने
एडजस्ट करके देख लेना है कि ये सेट होता है या फिर नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर आपने बैक स्पेस की मदद से आपने यहाँ पर क्लिक करना है और बैक की मदद से आपने इसको सेट कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो ऐसा कई बार हो जाता है कि वो जैसा हम उसको रखना चाहते हैं वैसा होता नहीं है लैंडिंग पेज में। तो आपने या तो उसको बैक स्पेस से सेट करना है या फिर आपने उसके जो लाइन की हाइट है उसको एडजस्ट करके देख लेना है कि ये कैसा दिखता है। तो उसके नीचे गाइस कुछ बेनिफिट्स हैं जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लैंडिंग पेज के लिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा ऑफ़र आप प्रमोट कर रहे हैं। तो बेनिफिट्स, फीचर, इंग्रेडिएंट, कैसे काम करता है, कितने रुपए का है प्राइस, ये सभी चीज़ें आपको लैंडिंग पेज में रखनी ज़रूरी हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बनाना चाहते हैं। मैं इस तरीके का बनाता हूँ, आप अपने हिसाब से जैसा भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडलाइन ऐड कर देता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ जावा वर्न, सिंपली बोल्ड कर देता हूँ। उसके नीचे सब हेडलाइन और ऐड कर देता हूँ। सिंपली चलते हैं अपने लैंडिंग पेज में, कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और ये सारा डाटा गाइस आपको गूगल में मिल जाएगा। सिंपली आपने सर्च कर लेना है कोई भी प्रोडक्ट, उसका रिव्यू, बहुत सारी आपको वेबसाइट मिलेंगी, वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें तो ऐड रन करनी है, हमें कौन सा एसईओ करना है। तो गाइस यहाँ पर कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। जो सभी इमेजेस मैंने गूगल से ही डाउनलोड की है, आप भी कर सकते हैं। उसके नीचे गाइस एक और इमेजेस है, तो मैं इमेजेस का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करता हूँ अपने लैंडिंग पेज में। इससे क्या होता है कि आपका जो लैंडिंग पेज है काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिखता है, क्योंकि गाइस आपका लैंडिंग पेज काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपकी सेल लाने में। तो आपने इसको काफ़ी अच्छे से देखना है, समझना है, अपने टाइम देना है लैंडिंग पेज को। 1 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप बना सकते हैं अगर आप ऐड रन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे में बना दिया जी बस बन गया, आप तो बस ऐड रन करेंगे। इसमें गाइस टाइम लगता है, आपको टाइम देना होगा अपने लैंडिंग पेज को, ख़ास तौर पे अगर आप ऐड रन करना चाहते हैं। अगर आप फ्री से करना चाहते हैं तब कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर गाइस कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं डालने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिए हैं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आंसर जो प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। सिंपली इसको लेफ़्ट हैंड साइड में कर देते हैं टेक्स्ट लाइन को, और उसके अलावा इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। तो मैंने गाइस आपको बताया था कि जब हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं कई बार जो डाटा होता है हमारा वो उस तरीके से नहीं पेस्ट होता जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब मैं पेस्ट करूँगा तो ये सही नहीं जाएगा। देखते हैं, आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो देखा आपने कितनी स्पेस इसमें आ गई। तो स्पेस को आप कैसे कम कर सकते हैं, आप बैक स्पेस जो आपका लैपटॉप में बटन होता है कीबोर्ड में बैक स्पेस, उससे आप इसको सही कर सकते हैं। या फिर आप इसकी लाइन को, हाइट को एक बार एडजस्ट करके देख सकते हैं कि हाँ ये कैसा दिख रहा है। आप इसके क्वेश्चन को बोल्ड कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि ये काफ़ी अलग दिखे और यूनिक दिखे। यही चीज़ें गाइस मैटर करती हैं आपकी सेल लाने में। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो मेरे लैंडिंग पेज में मैंने यूज़ की है। इसके नीचे एक और इमेजेस हमें ऐड करनी है और उसके नीचे फिर हमने बाय नाउ का लास्ट में बटन देना है। ये काफ़ी ज़रूरी है लैंडिंग पेज में। तो चलते हैं, यहाँ पर एक इमेजेस है, उसके नीचे फिर से एक मनी बैक गारंटी का लोगो है। तो हमने लोगो को फिर से डालना है। कैसे डालेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपनी एक इमेजेस को अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके नीचे आपने लोगो को पुट करना है। लोगो कौन से, बाय नाउ का बटन, यूएसए गारंटी, एफडी अप्रूवल। तो इस तरीके की एक पूरी इमेज है मेरे पास। आपने 10 इमेजेस यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है, एक ही इमेज के अंदर सभी लोगोज़ आपको मिल जाएंगे। आपने इस लोगोज़ को डाउनलोड आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद फिर से जाता हूँ। सबसे मेन चीज़ बाय नाउ का बटन आपने ज़रूर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पाइपलाइन प्रो में बनाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है बटन की। आप खुद का भी बटन बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपने इमेज यूज़ करनी है बाय नाउ की। बाय नाउ का आपने बटन नहीं बनाना है, अपने बाय नाउ का इमेज यूज़ करनी है। तो यहाँ पर गाइस बाय नाउ की मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ, बटन नहीं। तो यहाँ पर गाइस मैं मनी बैक गारंटी का एक लोगो लगाने वाला हूँ। तो उसको कैसे लगाना है, अपने ब्लू के ऊपर क्लिक करना है, 2 कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं और पहले कॉलम में आपने एक इमेज डाल देनी है और दूसरे कॉलम में आपने टेक्स्ट को पुट कर देना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 2 कॉलम है मेरे पास, एक में इमेज है, दूसरे में टेक्स्ट है। तो सबसे पहले चलते हैं लैंडिंग पेज में और वहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको जो टाइपोग्राफी टाइप है, मैंने आपको बताया था कि इसको बोल्ड करने के बाद आपने इसको कंटेंट फॉन्ट में रखना है। तो ये हेडलाइन में है तो हम इसको कर देते हैं कंटेंट फॉन्ट में, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक इमेज है हमें मनी बैक गारंटी की, और मनी बैक गारंटी की इमेज गूगल में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, इससे बढ़िया इमेजेस मिलेंगी, लेकिन अभी मैं यही यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरे पास यही है।
तो आपने डाउनलोड कर लेनी है। गूगल में काफ़ी अच्छी सारी इमेजेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऐड रन करनी है। अगर आपने जैसे कि एसईओ करना हो वेबसाइट का, तब आपने अपनी यूनिक इमेजेस यूज़ करनी है, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ ऐड रन करनी है। और एक चीज़ और गाइस, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक इसके नीचे बॉर्डर दे सकते हैं इस पूरी नीचे। तो आपने एडवांस सेक्शन में जाना है, बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली बॉर्डर में जाना है और यहाँ पर आप बॉर्डर का कलर चूज़ कर सकते हैं। उसको कितनी डेप्थ रखनी है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जितना भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास ग्रीन कलर का आज कह सकते हैं बॉर्डर है, तो यहाँ पर इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। एडवांस में जाना है, बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएंगे। अब कलर को क्लिक करेंगे तो आप कोई भी कलर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारा लैंडिंग पेज अब तैयार होने वाला है, कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे नीचे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, ये लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हर प्रोडक्ट का बिल्कुल अलग होता है। तो मैं सबसे नीचे जाऊँगा, ब्लू के ऊपर क्लिक करूँगा, 1 कॉलम के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर चूज़ करूँगा सब हेडलाइन और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद गाइस इसका जो साइज़ है, इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है, उसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दूंगा, क्योंकि गाइस हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने लैपटॉप में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं अपने लैपटॉप के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन को आपने बोल्ड कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपने लिंक को ऐड करना है। कौन सी लिंक को ऐड करना है, जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इस ऑफ़र को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको न्यू टैब में खोल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन को भी न्यू टैब में खोलकर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये जो ऑफ़र की मेन, जैसे कि जावा वर्न की जो प्राइवेसी पॉलिसी है और ये है टर्म्स एंड कंडीशन जावा वर्न की, तो इसका जो लिंक है, कस्टमर यूआरएल है, तो आपने इसको कॉपी करना है। ये आपको प्रोडक्ट के नीचे मिल जाता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर आने के बाद अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को सिलेक्ट करना है और लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो लिंक है वो उसको पेस्ट कर देना है। तो आपने इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी को एक्चुअल प्राइवेसी पॉलिसी के साथ लिंक करना है। और टर्म्स एंड कंडीशन में भी आपने यही करना है, कॉपी करना है यूआरएल और उसको फिर से जाना है अपने एडिटर में, टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने लिंक को पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो इस लैंडिंग पेज के साथ लिंक हो जाती है। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ऐड रन करने वाले हैं। अगर आप ऐड नहीं करने वाले तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइज़ ये मेरा लैंडिंग पेज तैयार है। इसके अलावा आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं जो मैंने नहीं की अभी तक। जैसे कि अगर मैं बाय नाउ बटन के ऊपर जाऊं तो इसके नीचे आप टाइमर भी लगा सकते हो। मैंने टाइमर अभी तक नहीं लगाया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे गाइज़ होता क्या है कि कस्टमर के पास एक ऑप्शन हो जाती है कि भाई अभी इसको बाय करना पड़ेगा वरना ऑफ़र हमारा एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही हम इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट पुट कर देना, जैसे कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स कौन से आप टारगेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एसईओ के लिए होते हैं, तो हम एसईओ तो नहीं करने वाले, लेकिन हम इसको पुट डाल देते हैं तो वरना ये सेव नहीं होता कई बार, तो ये सेव करने के लिए ज़रूरी होता है। तो आपने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर डाल देने हैं, तो मैंने डाल दिए हैं। सेव के ऊपर क्लिक करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है लैंडिंग पेज की, आपने यहाँ पर टाइमर लगा देना है। तो टाइमर यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑप्शन आती है पाइपलाइन प्रो में। आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आप टाइमर लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर मैं मोबाइल व्यू में जाऊँ गाइस, तो मोबाइल व्यू में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस जहाँ पर मैं ऐड रन ही नहीं करूँगा, तो मोबाइल में मैं ऐड रन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर्स में अपनी ऐड दिखाऊँगा। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद तो अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर के चेंज कर सकते हैं। इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे अपने हिसाब से आपने एक बार देख लेना है। तो आप अपने मोबाइल में एक अलग कंप्यूटर्स में भी आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। उस हिसाब से आपने इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहना है, क्योंकि ये चीज़ें करने के बाद ही पता चलती हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं एक आपको बताया था टाइमर लगाने वाला हूँ, तो मैं मिनट टाइमर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपने टाइमर को लगा देना है। लेफ़्ट हैंड साइड में जाना है और यहाँ पर अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ 10 मिनट। तो 10 मिनट काफ़ी हैं, आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से कम मत रखना, 10 मिनट 15 मिनट रख देना। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कस्टमर आपके लैंडिंग पेज में आता है तो वो देखता है कि टाइम बहुत ही कम बचा है, ये ऑफ़र जो है वो हमारा एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक सब हेडलाइन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सब हेडलाइन यूज़ कर देता हूँ, ऑफ़र एक्सपायर विल बी सोन, या फिर ऑफ़र एक्सपायर विल बी इमीडिएटली। तो इस तरीके की कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ
ऑफ़र विल बी एक्सपायर इन फ्यू मिनट, कि भाई हमारा जो ऑफ़र है वो कुछ ही मिनटों में एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले आप इस ऑफ़र को परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पर कलर को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसका जो कलर है टाइमर का, इसको रेड कर देता हूँ। और यहाँ पर आपने इसका जो साइज़ है आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है डेस्कटॉप फ़ॉन्ट साइज़। तो मैं इसको इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आप नीचे के साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा नहीं लगता, तो मैं नीचे वाले साइज़ को नहीं छेड़ूँगा, सिर्फ इसके ऊपर वाले साइज़ को ही छेड़ूँगा। तो इससे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और ये जो टाइमर है आप कहीं पर भी लगा सकते हो, हर एक बाय नाउ बटन के बाद भी लगा सकते हो और 1 या 2 बार भी लगा सकते हो। तो मैं मिनिमम 2 बार रखता हूँ। तो इस बाय नाउ के बटन के नीचे आपने जो अपना टाइमर है वो इसको फ़िक्स कर देना है। एक बात याद रखना, जो टाइमर का टाइमिंग है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर 10 मिनट हो और नीचे 2 मिनट हो। आपका जो टाइमिंग है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो ऊपर भी 10 मिनट है और नीचे भी मैं 10 मिनट ही रखूँगा। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ जो ज़रूरी है, इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो मैंने कॉल टू एक्शन बटन लिख दिया है, लाइन लिख दिया, ऑफर विल बी एक्सपायर इन फ्यू मिनट। और उसके नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग आपने सेम रखनी है। आपने इसका साइज़ जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसके कलर को रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कलर कर सकते हैं। तो ब्लू मुझे लगता है सही लग रहा है। तो आप इस तरीके से जो भी कलर साइज़ इसका रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारा लैंडिंग पेज आप बिल्कुल तैयार है। और अगर आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने इसको सेव करते रहना है। हर 5 मिनट के बाद आपने अपने लैंडिंग पेज को सेव करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे लैपटॉप की बैटरी कम हो जाती है या फिर नेटवर्क टूट जाता है, तो आपका पूरे की पूरी लैंडिंग पेज की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसको साथ ही साथ सेव करते रहना है। तो मैं बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको एक क्या कहते हैं उसको, डोमेन को ऐड करके दिखा देता हूँ। मेरे पास पहले से ही डोमेन ऐड है, तो मैं इसको लिंक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इसको बैक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगी जहाँ पर आप अपने डोमेन को ऐड कर सकते हैं। जिन्होंने कभी ऐड नहीं किया है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और गाइस $500 गिव अवे चल रहा है। आपने ध्यान रखना है कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, कहीं पर भी पूछ सकता हूँ, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगी डोमेन की। तो यहाँ पर आपने डोमेन को ऐड कर लेना है। तो मेरे पास काफ़ी सारे डोमेन मैंने ऐड किए हुए हैं, तो एक डोमेन मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आपने ऐड नहीं किया तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो मेरा जो डोमेन है वो सेव हो गया। तो गाइज़ मैंने पहले से यहाँ पर डोमेन ऐड किया हुआ था, इसलिए जो हो गया। आपको ये डोमेन ऐड करना पड़ेगा। तो गाइज़ आप मेरी चैनल में बाकी की वीडियोस देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है कि डोमेन को कैसे ऐड करना है। तो मैं इसको एक बार न्यू टैब में देख लेते हैं। तो गाइज़ ये हमारा है लैंडिंग पेज, काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है। बाकी अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जावा वर्न का जो वेंडर है आपको अलाउ नहीं करता कि आप पीपीसी कैंपेन रन करें। तो थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है और काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसीलिए मैंने इस ऑफ़र को प्रमोट किया था। बाकी अगर आपको वेंडर ब्लैक लिस्टेड कर देता है तो फिर आपको सेल नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपके सारे पैसे यहाँ पर बेकार हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन जहाँ पर रिस्क होता है वहीं पर पैसा भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी गाइज मैटर करती हैं। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, एक बार चेक कर सकते हो आप लोग। और आपने सिंपली अपने लैंडिंग पेज का जो लिंक है उसको कॉपी करना है और अपने नोटपैड में सेव कर लेना है। सेव क्यों करना है, क्योंकि गाइज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि ऐड कैसे रन करते हैं, तो वो भी इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर गूगल एड्स आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे रन करनी है। मेरे पास उसका लिंक हो गया है, हमारे पास तैयार है हमारा लैंडिंग पेज। लेकिन ऐड रन करने से पहले हमारा जो क्लिक बैंक का अकाउंट है और गूगल का अकाउंट है, उन दोनों को लिंक करना होता है। तो लिंक कैसे करना है तो वो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। तो लिंक करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले अपना जो लैंडिंग पेज लिंक है उसको सेव कर लेना है अपने नोटपैड में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में आप लोग ढूंढते फिरोगे कि हमारा लैंडिंग पेज कहाँ गया। तो सबसे पहले हमारे पास एक लैंडिंग पेज का लिंक है और उसके अलावा गूगल ऐड का अकाउंट अपने बना लेना है। हर बार जो सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये मेरा नया अकाउंट है फ्रेश, इसको मैंने ऐड नहीं किया। क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में जाना है आपने वेंडर सेटिंग में, और उसके बाद आपने जाना है माई साइट के ऊपर। माई साइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक बैंक में जाने के बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगी ऐड ट्रैकिंग टूल, ऐसा कुछ लिखा है ऐड ट्रैकिंग।
तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने गूगल ऐड के अकाउंट को क्लिक बैंक के साथ लिंक करेंगे। जी गाइस, बहुत ज़रूरी है अगर आप सेल लेना चाहते हैं, आप स्पेंड करना चाहते हैं गूगल में। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो आ जाएगी, इसमें पूछेंगे टाइप में आपको फेसबुक ऐड की भी ऑप्शन आएगी, लेकिन आपने चूज़ करना है गूगल एडवर्ड और फिर उसके बाद ओके कर देना है। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन पुट करनी है, आईडीज़ है, परचेज़ आईडी है, व्यू आईडी है। तो ये कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि $500 गिव अवे चल रहा है। तो आपने टूल्स एंड सेटिंग में जाना है और फिर आपने कन्वर्जन में जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने एक कन्वर्जन को क्रिएट करना है। उसके लिए आपने सिंपली प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस आपने क्या करना है, एक सिंपली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कैटेगरी को चूज़ करना है पेज व्यू। तो नीचे आइए, सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पर है पेज व्यू की ऑप्शन। यहाँ पर अपने पेज व्यू का नाम देना है, तो मैं देता हूँ CB पेज व्यू। तो इस तरीके का आप नाम दे सकते हैं, CB लिख देना, CB पेज व्यू, बहुत ही अच्छा है। उसके नीचे आपको वैल्यूज़ की ऑप्शन आती है, 3 ऑप्शन आपको मिलती हैं, तो आपने तीसरी को चूज़ करना है, डोंट यूज़। ये सिर्फ पेज व्यू के लिए तीसरी ऑप्शन। और काउंट के लिए आप यहाँ पर एवरी काउंट कर सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें एवरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहे तो आप 1 को भी कर सकते हैं, लेकिन 1 को मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एवरी को भी चूज़ कर सकते हैं और 1 को भी। बेसिकली मैं तो 1 को ही रखता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके नीचे है हमारे पास नीचे एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेगी। आपने गूगल टैग मैनेजर में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगी, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल। तो गाइज़ ये है पेज व्यू के लिए, आपने दोनों को सेव करना है और सेव करने के बाद आपने यहाँ पर नोटपैड में सेव कर लेना है। याद रखना है कि ये सिर्फ पेज व्यू के लिए दोनों ऑप्शन। तो मैंने को अलग अलग कर देता हूँ। तो ये हमारी पेज व्यू के लिए। अब हमें बनाना है परचेस के लिए। सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब हमें बनानी है एक परचेस के लिए। परचेस के लिए आपने सिंपली क्या करना है, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली वेबसाइट में जाना है और वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है क्योंकि ये कई बार टाइम ले लेता है आपका गूगल का अकाउंट। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक करके देख लेते हैं कि ये हुआ है या नहीं। तो ओके हो गया। यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी में आपने अब चूज़ करना है परचेज़ चूज़ करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन है कि कन्वर्जन नेम की, आपने CB परचेज़ दे सकते हैं। पहले हमने व्यू दिया था, इस बार परचेज़। और वैल्यूज़ आपने फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हो, 4000, 5000, 6000। क्योंकि अगर हमें एक सेल भी आती है तो वो $100 की होती है मिनिमम। तो यहाँ पर हम 4-5 हज़ार डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके अलावा है नीचे काउंट। तो यहाँ पर गाइस हमें सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है 1। हमें एवरी सेल को चूज़ नहीं करना है, हमें कम से कम एक को चूज़ करना है। वैसे मैं 1 ही रखता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि बाकी के क्या रखते हैं। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ और चाहे तो आप एवरी भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पर मैंने एवरी रख दिया है क्योंकि हमने एवरी परचेज़ को काउंट करना है। कोई भी सेल आती है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, हमने एवरी को रखना है। उसके नीचे है ब्लू कलर की ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है गूगल में और यहाँ पर कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल को सिलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने नोटपैड में इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने याद रखना है कि ये परचेज़ के लिए है, पेज व्यू के लिए नहीं है। तो नीचे की 2 परचेज़ के लिए, ऊपर की है पेज व्यू के लिए। हमें इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें लिंक करना है अपने गूगल के अकाउंट को क्लिक बैंक के साथ। तो गाइस हमारे पास लेबल आ गए हैं, हम अपने लेबल को सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्लिक बैंक में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन पूछ रहे हैं वो गूगल एडवर्ड आईडी और परचेज़ की आईडी मांग रहे हैं। तो गूगल एडवर्ड आईडी हमारी कौन सी होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कन्वर्जन आईडी हमारी सेम है। तो गाइस ये होती है गूगल की यूनिक आईडी। तो ये सेम है, तो हम इस आईडी को कॉपी करेंगे। कोई भी एक कॉपी कर सकते हैं क्योंकि दोनों की सेम होती है। तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब है पेज व्यू लेवल। तो ऊपर का जो पेज व्यू है, मैंने आपको बताया था पहली 2 व्यू के लिए। तो सिंपली जो कन्वर्जन लेवल है जो हमारी पेज व्यू के लिए थी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। सिंपली कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आने के बाद उसको सिंपली पेस्ट कर देना है। और नीचे गाइस आपको परचेज़ की है जिसको कन्वर्जन लेवल कहते हैं,
सिंपली इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई परचेज़ लेवल की। उसके नीचे ट्रैक एज हमें एंड अफिलिएट करना है और नीचे दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑर्डर फॉर्म एंड कन्फर्मेशन पेज। तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके यानी कि सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, रेड बटन के ऊपर। उसके बाद हमारा जो क्लिक बैंक का अकाउंट है वो गूगल के साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद एक काम आपने और करना है, यहाँ पर गाइज़ आपने इसको इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का बटन है वो वीडियो का, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज़ ये एक्टिव हो जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं गाइज़ ये एक्टिव हो गई है। तो अब हमारे पास सब कुछ तैयार है। हमने अपना गूगल अकाउंट क्लिक बैंक के साथ लिंक कर दिया है। हमारे पास लैंडिंग पेज भी है। अब हमें आपको बताता हूँ कि आपने ऐड कैसे रन करनी है। तो गाइज़ चलते हैं हमारे गूगल ऐड के अकाउंट में। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि आपने ऐड कैसे रन करनी है। ऐड रन करने के लिए आपने सिंपली न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद गाइज़ आपने सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च ऐड के लिए हमें ऐड बनानी है। तो ऐड बनाने के लिए हमें यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन मिलती हैं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऐड को कैसे सेट करना है। तो यहाँ पर गाइस सेल है, लीड है, वेबसाइट ट्रैफिक है। तो आपने इनमें से किसी को भी चूज़ नहीं करना है, लास्ट को चूज़ करना है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस। यहाँ पर करने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करना है। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद वेबसाइट विजिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज को पेस्ट कर देना है। गाइज़ मैंने बहुत सारे मेंटर को फॉलो किया, जैसे कि जॉन क्रिस्टानी है, हमारे रॉबी ब्लैंचर्ड है। लेकिन जो मेरा फर्स्ट मेंटर था वो था अंकुर अग्रवाल, उसको मैंने फॉलो किया था। उसको फॉलो करने के बाद ही मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर नीचे गाइज़ आपने कैंपेन का नाम दे देना है। मैंने यहाँ पर देता हूँ जावा। गाइज़ जब मैंने फ़र्स्ट ऐड रन की थी तो यहाँ पर गाइज़ मुझे जो सेल मिली थी 2016 में वो मिली थी $24 की। काफ़ी कम सेल मिली थी मुझे, लेकिन मिली थी 2016 में। तो गाइज़ यहाँ पर कैंपेन बनाने के लिए अपने कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम आपको लग जाएगा। बहुत सारे मेंटर को मैंने फॉलो किया, जॉन क्रिस्टानी है हमारे, उसके अलावा रॉबी ब्लैंचर्ड है, फेसबुक एड्स सिखाते हैं। तो कहीं से भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज़ बजट में आपने क्या करना है, 4000 मिनिमम आपने सेलेक्ट करना है और उसके अलावा बिडिंग कितनी रखनी है। तो यहाँ पर गाइज़ आपने बिडिंग कन्वर्जन की ऑप्शन भी आपको मिलती है, लेकिन आपने चूज़ करनी है मैनुअल CPC। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो सबसे नीचे जाना है अपने बिडिंग में और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी बिडिंग में। अगर नीचे जाएंगे व्हाट बिड स्ट्रेटजी, नीचे सबसे आप देखेंगे, नीचे देखिए और सिलेक्ट ए बिड स्ट्रेटजी, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। आपने उसी के ऊपर क्लिक करना है और इसी में आपको मिलेगी मैनुअल CPC, जो कि हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कहीं सबसे नीचे अपने ब्लू कलर का आपको दिखेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज़ मिल जाएगी मैनुअल CPC, क्योंकि ये सबसे बढ़िया है। इसमें हम अपनी CPC को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना हमारे पैसे बर्बाद जाते हैं गूगल में। आपने यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ फॉर कन्वर्जन रखना है, मैनुअल CPC चूज़ करनी है। कितनी चूज़ करनी है वो आगे आपको बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपने चूज़ करनी है। करने के बाद मैनुअल CPC और ऑप्टिमाइजेशन फॉर जो ऑप्शन आती है वो सिलेक्ट करके रखनी है। नीचे है ऐड रोटेशन की और कन्वर्जन की। तो उसमें गाइस ऐड रोटेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें चूज़ करनी है कन्वर्जन। कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जाना है चूज़ कन्वर्जन एक्शन फॉर दिस कैंपेन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो हमें अभी आपको मैंने दिखाई थी, हमने कन्वर्जन बनाई है, उसको चूज़ करना है। तो हमने बनाई थी CV पेज व्यू की और CV परचेज़ की। तो दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका नाम देना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलती है नेम की, आपने यहाँ पर नाम रख सकते हैं जावा कन्वर्जन, जावा ने प्रोडक्ट के हिसाब से। तो ये नाम देना ज़रूरी है, वरना जो सेव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावा कन्वर्जन। इस तरीके का कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हैं। आपने बेसिकली अपने कन्वर्जन का नाम रखना है अपनी कन्वर्जन को चूज़ करने के बाद। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके बाद क्रिएट ए कन्वर्जन एक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस काफ़ी टाइम से मैं ऐड रन कर रहा हूँ, लगभग 2016 से 17 से, और काफ़ी अच्छी मुझे सेल मिली है स्टार्टिंग में भी। और यहाँ पर गाइस आपने चूज़ करना है मोर सेटिंग के ऊपर। यहाँ पर ऐड रोटेशन की ऑप्शन है, हमें इसको छेड़ना नहीं है, दूर ही रहना है इससे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर है नेटवर्क की ऑप्शन और खुदा की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमने इन दोनों को निकाल देना। हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ये हमारा पैसा ख़राब करेंगी। तो हम इन्हें दोनों को डीसिलेक्ट कर देंगे। तो ये कई बार डीसिलेक्ट नहीं होती है, तो ध्यान से रखना, आपने इसको डीसिलेक्ट करना है। कई बार ये अपने आप ही चूज़ हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको हमें हटा देना है हर हालत में।
उसके बाद लोकेशन की ऑप्शन है, आपने यूएसए को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं यूएसए को एक बार सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको यूएसए की ऑप्शन आ जाएगी, यूनाइटेड स्टेट्स, इसी को हमें चूज़ करना है। यही कंट्री है जो हमें पैसा देगी। उसके नीचे लोकेशन और एक्शन की तो आपने चूज़ करनी है सेकंड वन, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सेकंड वन को चूज़ कर लेना है। प्रेजेंस और पीपल इन दिस कंट्री, इस तरीके की लाइन है। उसके नीचे आपको लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपने हमेशा इंग्लिश रखनी है, हिंदी को चूज़ नहीं करना है। उसके नीचे ऑप्शन आती है डायनामिक की, ऑडियंस की, तो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो ओके, हमारे पास यहाँ पर कोई भी काम की चीज़ नहीं है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हमें इसको हटा देना है। उसके नीचे और देख लेते हैं कि मोर सेटिंग में ये क्या दिखा रहा है। गूगल का जो डैशबोर्ड है गाइस वो चेंज हो गया है। पहले ऐड का जो डैशबोर्ड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर आपका अकाउंट नया है तो आपको पता होगा। नीचे गाइस एक और ऑप्शन आ रही है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन की, तो उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें स्टार्ट और एंड डेट को आप चूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट डेट हमेशा आपने नेक्स्ट डे की रखनी है। जैसे कि आज मैं जो बना रहा हूँ वो 9 तारीख को बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये दूसरे दिन वीडियो शूट हो रही है, तो आपने 9 की जगह यहाँ पर 10 रख देना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर कैंपेन को चेंज करते रहना है। तो ये वीडियो गाइस 2 दिन के अंदर मैं शूट कर रहा हूँ, पहली 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को। उसके अलावा गाइस ऐड शेड्यूल को छेड़ना नहीं है, कैंपेन यूआरएल को आपको छेड़ना नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। उसके नीचे तो ये 2 ही ऑप्शन आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारे पास आ गई है डिफ़ॉल्ट बिड, कि आपने भाई बिड कितनी रखनी है। तो गाइस काफ़ी सारा क्वेश्चन होता है लोगों का, तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग आप रख सकते हो 300 मिनिमम, अगर आप ब्रांड बिडिंग कर रहे हो। जैसे कि किसी ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, जावा है, ओकी बर्न है, स्टील बाइट प्रो है, कोई भी ऑफर है, अगर आप ब्रांड बिडिंग कर रहे हो तो मिनिमम 200-300 रख सकते हो, आपको 500 रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो, तो मिनिमम आप 200-300 रख सकते हो। और उसके नीचे है कीवर्ड, कि आपने कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है। तो सिंपली कीवर्ड्स में जाते हैं और यहाँ पर आपको कोई 1000 कीवर्ड टारगेट नहीं करने हैं, हमें सिर्फ 2 कीवर्ड टारगेट करने हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे पास कीवर्ड आ गए हैं और मैं इसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दूंगा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ऐसा हो जाता है कि अगर हम 1-2 घंटे लगातार चलाते हैं तो मेरा कंप्यूटर तो हैंग होने लग जाता है। ऑलरेडी काफ़ी सारे कैंपेन सस्पेंड हुए हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। तो बेसिकली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद हमें सिर्फ 2 या 3 कीवर्ड रखने हैं। कौन से कीवर्ड रखने हैं? कोई भी अगर आप ब्रांड बिडिंग करने वाले हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि उसका ब्रांड का नाम यूज़ नहीं करना है, उसके साथ रिव्यू रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो इसी को भी ब्रांड बिडिंग काउंट कर लेते हैं, बाकी जो वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको मानते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जावा बर्न रिव्यू और उसके आगे और पीछे ब्रैकेट लगा देना है। तो ये होती है हमारी एग्जैक्ट मैच, कि अगर गूगल में जाकर यही कोई सर्च करेगा तो हमारी ऐड अपीयर हो जाएगी, हमें क्लिक मिलेंगे और हमें सेल मिलेगी। याद रखना, सिर्फ एक नाम मत रखना, जैसे कि आपने रख दिया जी जावा बर्न, तो ये गाइस गलत है। अपने जावा बर्न रिव्यू, जावा बर्न रिव्यूज़, तो इस तरीके की कीवर्ड आपने चूज़ करने हैं। लेकिन गाइस ये भी ब्रांड बिडिंग में ही आता है, लेकिन कम से कम इसमें चांसेस कम होते हैं कि हमें ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि हम रिव्यू कीवर्ड साथ में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम रिव्यू दे रहे हैं और रिव्यू कोई भी बंदा दे सकता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हाँ हम रिव्यू नहीं कर सकते, ये हमारा हक है, हमारी ये फ्रीडम है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो 3 से 4 कीवर्ड मैंने यहाँ पर दे दिए और सारे के सारे मैंने एग्जैक्ट मैच के साथ दिए हैं। फ्रेज मैच के साथ भी दे सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, क्योंकि कई बार फ्रेज मैच में ये ऐड चलती नहीं है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने कई बार टेस्ट किया है, फ्रेज मैच में मेरी ऐड चलती ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है ब्रांड बिडिंग में। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जैक्ट मैच रखा है, तो आप भी एग्जैक्ट के साथ जा सकते हैं। तो 3 कीवर्ड मैंने चूज़ कर लिए हैं, एक इंग्रेडिएंट है, बाकी 2 रिव्यूज़ हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच जिसको कहते हैं, जिसके आगे और पीछे ब्रैकेट लगी हो तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। उसके नीचे गाइज है हमारी ऐड को क्रिएट करने की ऑप्शन। आपने लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पर दे देना है, और लैंडिंग पेज का लिंक देने के बाद आपने जो डिस्प्ले पाथ है वो लिख देना है। कोई भी नाम लिख सकते हो, जावा बर्न, ओकिनावा, जो भी आपका ऑफ़र है अपने हिसाब से। और उसके नीचे है हमारी हेडलाइंस। गाइस हेडलाइन की ऑप्शन ऐसी होती है कि आपने स्पाई कर सकते हो दूसरों की ऐड को, और वहाँ पर देख सकते हो कि कौन से कीवर्ड वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं भी ऐसे ही देखता हूँ, तो मेरे पास कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी पड़े हैं, जैसे कि जावा बर्न रिव्यू, बाय नाउ 80% डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट, जावा बर्न एक्सपोज 2021। तो इस तरीके की अपने हेडलाइन देख लेनी है बाकी के, बट किसी की ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करना है गाइस, क्योंकि अगर आप किसी की ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो कल को आपकी भी ऐड के ऊपर कोई क्लिक करेगा
तो ये बढ़िया बात नहीं है गाइस। किसी की ऐड को स्पाई अगर करना है तो सिर्फ कंटेंट देखने के लिए, उसकी ऐड को देखने के लिए, ना कि उसकी ऐड के ऊपर क्लिक करने के लिए। तो किसी की ऐड के ऊपर गाइस क्लिक मत करो। बहुत सारे लोग करते हैं, मत करो यार। आपकी ऐड के ऊपर भी क्लिक करेंगे कोई, फिर आपको दुख होगा। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास कुछ कीवर्ड हैं, जैसे कि जावा बर्न रिव्यू है, 80% डिस्काउंट है। तो इस तरीके के मेन कुछ सिंपल से कीवर्ड आपने यूज़ करने हैं। और यहाँ पर आपने मनी बैक गारंटी कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इस तरीके के कीवर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगे। तो कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पहले जो मेरे पास कीवर्ड है वो मैं सिंपली यहाँ पर डाल देता हूँ। और एक चीज़ याद रखना, जब आप कीवर्ड डालते हो तो यहाँ पर किसी भी कीवर्ड को रिपीट मत करना। जैसे कि कोई भी डॉट को रिपीट मत करना, जैसे कि 3-4 डॉट आपने लगा दिया, या फिर कोई हाइफन लगा दिया, डैश लगा दिया, उसको रिपीट कर दिया, तो वो सभी चीज़ें गाइज स्पैम में आ जाती है। पंक्चुएशन एंड सिंबल्स इसकी में आ जाती हैं, इसमें आपकी ऐड नहीं चलती। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं पंक्चुएशन कोई सिंबल यूज़ करूँगा तो मेरी ऐड सेव नहीं होगी। मैं आपको ये करके भी दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स अभी कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी हैंग हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो कोई बात नहीं गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर शायद बता दिया है। ध्यान से सुनना, हो सकता आने वाला है, हो सकता मैंने बता दिया। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। $500 गिव अवे आप जीत सकते हो। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, अभी भी 10 मिनट बाकी हैं। और गाइज़ अब नीचे चलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है ऐड का उसको डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने उसके रिलेटेड कीवर्ड डालने हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे कि जावा बर्न है, वेट लॉस है, मनी बैक गारंटी है। तो इस तरीके से कीवर्ड आप स्पाई कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस हमारी ऐड जो है अब इस तरीके की दिखने लग जाएगी। राइट हैंड साइड में हमें दिख रहे हैं कि कितने क्लिक आएंगे, कितनी हमारी CPC जाएगी अगर हम 4000 पर डे सेलेक्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें यहाँ पर बजट रखना होगा मिनिमम 5000 10,000, तभी हमें सेल आएगी। क्योंकि गाइस कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है और गूगल ऑप्टिमाइज़ के लिए कम से कम 1 हफ़्ता ले रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कीवर्ड्स पड़े हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, जो मैंने कॉपी किए थे बाकी की वेबसाइट से। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूँ। कई बार कीवर्ड ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम उसे रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास मनी बैक गारंटी का कीवर्ड है, 100% सेफ़ एंड सिक्योर का कीवर्ड है, उसको हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं और उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने एक मिस्टेक की है, वो क्या की है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि आखिर दिक्कत क्या होती है जब हम ऐड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स मैंने डाल दिए। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। तो जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो गाइस ये कई बार सेव नहीं होती है। हो सकता है अभी हो जाए, बाद में ना हो। जब हम एंड में करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। मुझे आएगी ज़रूर, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाइफन को रिपीट किया है। तो कौन से हाइफन को रिपीट किया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर गाइस आप अपनी जो हेडलाइन है उसको क्या कर सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ तो उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो अपने हिसाब से अगर रखना चाहते हो रख सकते हो। 1-2 हेडलाइन को आप नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर रख सकते हो कि भाई ये जो हेडलाइन है ये नंबर 1 पर ही रहेगी। तो मैं इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि जो मेन कीवर्ड है जावा बर्न रिव्यू, तो आपने इसको नंबर 1 पर रखना है और नंबर 2 पर क्या रखना है, 80% डिस्काउंट, जैसे कि बाय नाउ। तो इस तरीके का जो मेन कॉल टू एक्शन बटन है तो वो आपने नंबर 2 पे रखना है। तीसरे के ऊपर आप कोई भी रख सकते हो। तो ये मेरा तरीका है, आप अपने हिसाब से जैसे रखना चाहते हो रख सकते हो। तो यहाँ पर गाइज एक वेबसाइट है आई सर्च फ्रॉम। आपने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, डिवाइस सेलेक्ट करना है और कीवर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपको गाइज बहुत सारी ऐड दिख जाएंगी उस कीवर्ड के रिलेटेड। तो वहाँ से गाइज आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके की ऐड का हेडलाइन दिख रही है, डिस्क्रिप्शन कौन सा है। यहाँ पर गाइज आपने ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करना है अगर आपको कोई गूगल में ऐड दिखे लाइव, क्योंकि आप क्लिक करोगे तो उसको 300-400 कट जाएंगे और उसको सेल नहीं मिलेगी। तो गाइज़ ऐसी गलती मत करना, किसी की ऐड को क्लिक मत करना यार, ये बहुत ज़रूरी है। खुद से लैंडिंग पेज बना लो, इतना भी स्पाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कभी क्लिक नहीं करता हूँ, सिर्फ देख लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज़ मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन देखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉपी भी किया है, कुछ मेरा खुद का भी था। उसके बाद करने के बाद सब कुछ एक बार देख लेना है आपने कि हाँ आपका जो ऐड है आपने क्रिएट की है उसमें कुछ रह तो नहीं किया, कुछ कीवर्ड ज़्यादा तो नहीं है। तो गाइज़ ये मेरा लैंडिंग पेज था जिसको मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पर गाइज़ ऑप्शन आ रही है $34 की, तो आप यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हो। तो यहाँ पर $34 का पैकेज है, पाउच है कह सकते हो। तो यहाँ पर भी आप एक हेडलाइन यूज़ कर सकते हो, बाय नाउ $34 पाउच। तो इस तरीके की हेडलाइन आप बना सकते हो, गूगल आपको अलाउ करता है। तो यहाँ पर मैं एक हेडलाइन लिख देता हूँ, जैसे कि $34 परचेज़ बाय नाउ, इस तरीके का बटन।
तो इससे भी गाइस क्लिक थ्रू रेट काफ़ी बढ़ जाती है कि हाँ भाई बाकी के लोग 45 में मिल रहे हैं, यहाँ पर 34 का मिल रहा है। तो उस हिसाब से अपने लैंडिंग पेज के हिसाब से जो ऑफ़र आपको मिल रहा है 80% डिस्काउंट जो आपने लैंडिंग पेज में दिया है, तो वह यहाँ पर भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऑफिशियली वेबसाइट वर्ड हेडलाइन में यूज़ करते हैं या फिर TM वर्ड यूज़ करते हैं। तो गाइज़ काफ़ी सारे लोगों की ऐड चल भी जाती है, लेकिन मेरी नहीं चली थी। तो TM वर्ड आप यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसमें गाइस ऐड के सस्पेंड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो ऑफिशियली नहीं होती। तो यहाँ पर ऑफिशियली वर्ड का यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने ऐड को सेव कर लिया है, यहाँ पर ऐड ग्रुप को सेव कर लिया है, कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है, हमारी ऐड भी सेव हो गई है। तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो गाइस यहाँ पर रह गए हमारे कॉल टू एक्शन बटन। साइट लिंक मैंने नहीं बनाया था, तो इसकी ऑप्शन हमें लास्ट में मिलती है, तो इसको हम बना सकते हैं। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि साइट लिंक आपने कैसे बनाना है। उसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी कॉल टू एक्शन बटन। तो ये बहुत ही आसान है, आप कोई भी बना सकते हैं। तो हम सिंपली जाते हैं कॉल टू एक्शन में और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपने कॉल टू एक्शन बटन में क्या क्या लिखना है। तो सिंपली नीचे हैं गाइस कॉल आउट एक्सटेंशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कॉल आउट एक्सटेंशन लिख देने हैं। तो यहाँ पर 4 की ऑप्शन होती है, आप 2-3 लिख सकते हो। तो मिनिमम यहाँ पर आप कॉल आउट एक्शन आपने 2 लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स हैं मेरे पास, तो मैं लिख देता हूँ 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट। तो ये कॉल आउट एक्सटेंशन बन गया, इसको हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर दूसरा भी है, जैसे कि 100% सेफ़ एंड सिक्योर, 60 डेज़ मनी बैक गारंटी। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं इसको बोलते हैं कॉल आउट। जैसे आपकी ऐड चलती है उस ऐड के नीचे आपको ये कीवर्ड दिखे जाएंगे। इससे होता क्या है कि आपका जो CTR है, आपकी जो ऐड की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपने 2 से 3 कीवर्ड अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से रख देने हैं। तो ये कुछ कीवर्ड ज़्यादा हो गए, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो इस तरीके से 60 डेज़ मनी बैक, इस तरीके की हेडलाइन, लाइन्स, सब हेडलाइन आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल में ये आपको आराम से मिल जाएंगी। जब आप किसी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे, जब अपने लैंडिंग पेज को देखेंगे, तो ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं कि 100% मनी बैक गारंटी, 60 डेज़, सेफ़ एंड सिक्योर, इस तरीके की कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चूज़ किए हैं, इनमें से मैं सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करूँगा। जब हमें ऑप्शन आएगी सिलेक्ट करने की, डन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी 2 कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें 3 की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो एक को यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ और बाकी के जो 2 कॉल आउट एक्सटेंशन है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली हमारे 2 सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को क्या कर देंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे, इसको हटा देंगे। अब हमारे पास कॉल आउट हो गए हैं। अब हमारे पास रह गए हैं साइट लिंक, जो बहुत ज़रूरी है। साइट लिंक कैसे बनाना है तो वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सिंपली मोर सेटिंग में देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर काफ़ी हैं, ऐप हैं, स्ट्रक्चर्ड है, लीड हैं, प्राइस हैं और प्रमोशन है। मैंने इनका कभी भी यूज़ नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि इनमें हम क्या कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। वैसे तो मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमें इतनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, ये ज़्यादातर ब्रांड के लिए हैं, जो जिनका खुद का ब्रांड है, जैसे कि जियो है। इस तरीके के जो लोग कैंपेन रन करते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन हम अफिलिएट हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पर मैं किसी को भी सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमें चाहिए थे सिर्फ साइट लिंक और कॉल आउट। तो सिंपली चलते हैं साइट लिंक में। तो यहाँ पर साइट लिंक आपको जो रेकमेंड करते हैं कि ये कहते हैं कि सिर्फ आपको 2 बनाने हैं, कम से कम आपके पास 2 होने चाहिए। तो 2 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक ही लैंडिंग पेज को 2 बार यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई 2 यूज़ नहीं होते, भाई होते हैं। मैंने किए हैं, एक ही वेबसाइट लिंक को तो मैंने 2 बार यूज़ किया है। बस आपने उनके जो टेक्स्ट है उनको चेंज कर देना है। तो सिंपली गाइज मैं अपना वेबसाइट का URL यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ साइट लिंक 1 में। आप कोई भी 2 साइट लिंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 साइट लिंक कौन सी यूज़ करने वाला हूँ, मेरे पास कीवर्ड हैं जैसे कि 100% सेफ़ एंड सिक्योर। तो ये एक साइट लिंक हो सकता है, तो मैं इसको साइट लिंक 1 में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस एक और चीज़ जो मैं बतानी भूल गया, वो है साइट लिंक का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर 2 डिस्क्रिप्शन आपको मिलते हैं साइट लिंक में, डिस्क्रिप्शन 1 एंड डिस्क्रिप्शन 2, और ये दोनों के दोनों देना ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, एक नहीं दूँगा। फिर आपको लाइव दिखाता हूँ कि यह सेव नहीं होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने एक दे दिया, लेकिन मैं दूसरा नहीं दूँगा, क्योंकि इससे फिर ये सेव नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से कीवर्ड्स को एक बार पुट कर देता हूँ। जैसे कि लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है, तो ये भी मेरा एक एक्सटेंशन हो सकता है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ।
उसके अलावा मैं कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी देना होगा, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, जैसे कि 60 डेज़ मनी बैक गारंटी है, बेस्ट प्राइस है, एंड ऑफ सीज़न है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आप एज ए साइट लिंक यूज़ कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इससे होता क्या है कि आपका जो ऐड का CTR है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। जितना आपका CTR होगा उससे कि आपकी जो CPC है वो कम हो जाती है, और जितनी आपकी CPC कम होगी उससे आपको उतने ज़्यादा क्लिक मिलेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, साइट लिंक लगाना बहुत ज़रूरी है। साइट लिंक, कॉल आउट एक्सटेंशन, इनका आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बस आपने सीखना है और लगा देनी है। तो यहाँ पर गाइज मैंने एक साइट लिंक को थर्ड में पेस्ट कर दिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। जैसे मैं सेव करूँगा तो ये सेव होगा नहीं, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे कीवर्ड नहीं दिए हैं। जैसे कि मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखिए ये सेव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन 2 को फिल नहीं किया। देखिए ये सेव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सेव नहीं किया मैंने। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें रह रही है। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन 2 नहीं दिया, जो कि रेकमेंडेड था। तो यहाँ पर मैं सिंपली जाता हूँ, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को मैं यहाँ पर फिर से पुट कर देता हूँ, जैसे कि अप टू 95% ऑफ जावा बर्न सप्लीमेंट। तो इस तरीके से आपकी ऑफ़र के रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं आप उसको डिस्क्रिप्शन 2 में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और कीवर्ड रह गया, तो मैं उसको भी पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली कुछ कीवर्ड्स को कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर है ट्रस्टेड बाय 10 मिलियन प्लस हाईली सेटिस्फाइड यूज़र। तो ये भी एक साइट लिंक बन सकता है, काफ़ी यूनिक हेडलाइन है। तो मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने टेक्स्ट में, यानी कि साइट लिंक 2 में जाता हूँ, और वहाँ पर जाने के बाद डिस्क्रिप्शन, जो मेरी डिस्क्रिप्शन वाली लाइन है उसमें जाकर पेस्ट कर देता हूँ। और जो मेरी थर्ड लाइन है जो मैंने नीचे डाल दी थी उसको रिमूव करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन को आप रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी कीवर्ड हैं। तो बेसिकली इस साइट लिंक में आप कीवर्ड्स को रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन आप डेस्टिनेशन URL को 2 बार पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है, कई बार मैंने किया है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बस यहीं पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी साइट लिंक बनाते वक्त। बाकी यहाँ पर और कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ हो जाता है। बस साइट लिंक को आपने ध्यान से चूज़ करना है, इसलिए मैं इसमें टाइम पे भी दिखा रहा हूँ कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन 2 नहीं दिया तो ये सेव नहीं होगी। तो हमारे पास दोनों सेव हो गए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद मैं दोनों को क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास दोनों है, लिमिटेड टाइम और दूसरा मनी बैक गारंटी वाला जो भी है हमारे पास। कॉल आउट एक्सटेंशन में 2 हो गए हैं, तो हमारे पास टोटल 4 एक्सटेंशन मैंने दे दिए हैं, 2 साइट लिंक के और 2 कॉल आउट के। तो हमारे पास 4 हो गए हैं। तो यहाँ पर गाइस कह रहा है कि बजट की आपकी प्रॉब्लम है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। भाई बजट हम इतना ही रखेंगे, 4 से हम 40,000 तो नहीं करने वाले, इतना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो बाकी का सब कुछ ठीक है। ये बजट का कह रहा है कि बजट को इनक्रीज़ करो। भाई हम बजट को इनक्रीज़ नहीं करेंगे, 4,000 बहुत होता है एक दिन का। अभी पीछे कह रहे हैं कि इसको इनक्रीज़ करो, भाई हमें ज़रूरत नहीं है। गूगल भी कमाल की बातें करता है। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें आ रही है, एक्सटेंशन ये सब ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली एक बार चेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। कई बार क्या होता है कि सेटिंग में अपने आप ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं। तो एक बार आपने देख लेना है कि यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आई है। नहीं आई तो ठीक है, आपने सिंपली पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी जो ऐड है रिव्यू के लिए चली जाएगी। रिव्यू पूरा होने के बाद ही वो गाइज लाइव होगी। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हमारा एक काम हो गया, अभी भी एक काम रहता है जो करना ज़रूरी है ऐड के लिए। वो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ सेटिंग है जो आपने करनी है ऑल कैंपेन में। यस गाइज, आपने गूगल के एडबोर्ड डैशबोर्ड में जाना है। इसको सेव करने के बाद, पब्लिश करने के बाद, तो यहाँ पर आपने कुछ चेंजेस करने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जी आप 1 दिन बाद या 2 दिन बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने सिंपली जाना है, अपने ऐड ग्रुप को चूज़ करना है, जो भी आपने ऐड ग्रुप चूज़ किया था। और इन लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एक सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी। तो सेटिंग में क्या मिलेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाना है, आपने जाना है यहाँ पर डिवाइस में। डिवाइस में जाने के बाद आपने जो ऐड है वो रन करनी है, वो सिर्फ रन करनी है हमें कंप्यूटर्स में। तो हमें मोबाइल फ़ोन में ऐड नहीं रन करनी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डिवाइस में जाना है, डिवाइस में सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर आपको मोर सेटिंग की भी ऑप्शन मिल जाएगी, या फिर नीचे आपको डिवाइस की ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमें डिवाइस की सेटिंग को ढूंढना है। तो डिवाइस की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको ढूंढकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद गाइस आपने सिंपली एक सेटिंग को ढूंढना है, उसका नाम है डिवाइस। आपने सिंपली सेटिंग में जाना है, डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट, इसकी जो आप कह सकते हो
एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद चेंज बिड एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने डिक्रीज़ कर देना है। यहाँ पर इंक्रीज़ की ऑप्शन है तो आपने इसको सिंपली डिक्रीज़ कर देना है। और कितना करना है, 100%। आपने इसको 100% डिक्रीज़ कर देना है कि हमारी जो ऐड है उसमें जो हमारी ऐड है वो सिर्फ लैपटॉप में शो होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में हमारी ऐड ना दिखे, क्योंकि हमारा जो लैंडिंग पेज है उसके लिए ऑप्टिमाइज़ है। तो हमें इसको सिर्फ लैपटॉप में दिखाना है और कहीं पर भी इसको हमें नहीं दिखाना है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक चीज़ और रह गई है जो आपको करनी है, तो वो क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपने जाना है नीचे और यहाँ पर एक आपको ऑडियंस की ऑप्शन मिल जाएगी। आपने ऑडियंस की ऑप्शन को ढूंढना है। तो यहाँ पर ऑडियंस है और यहाँ पर जाने के बाद आपने डेमोग्राफी की ऑप्शन को चूज़ करना है। तो जैसे ही ऑडियंस में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगी, ऑडियंस नीचे है, तो ऑडियंस के ऊपर हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद आपको ऑडियंस में जाना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कई बार ये नेटवर्क के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो कुछ देर आपने यहाँ पर इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद आपको यहाँ पर ऑडियंस में थोड़ा सा टाइम लेता है नेटवर्क के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी डेमोग्राफी की। आपने नीचे जाना है एडिट डेमोग्राफिक, आपको ऑप्शन मिल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, ये तो अलग आ गया, तो हम इसको एक बार लीव कर देते हैं। यहाँ पर हमें डेमोग्राफी को चेंज करना है, तो इसकी ऑप्शन यहीं पर होगी, डेमोग्राफी की ये रहा। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है एडिट डेमोग्राफिक की, जिसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो मैं अपने माउस को थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड साइड में देखता हूँ, जो हैंग हो रहा है कंप्यूटर, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट ऐड ग्रुप करना है, जिस ऐड ग्रुप को अभी हमने बनाया है। तो हमने बनाया है ऐड ग्रुप 1। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑडियंस है हमने फ़ीमेल को रखना है, बाकी सबको हटा देना है। और एज में 25, 34 तक हटा देना है। नीचे अननोन को हटा देना है। यहाँ पर भी अननोन हटाने का फ़ायदा ये है कि आपको फेक क्लिक नहीं मिलेंगे, बॉट्स क्लिक नहीं मिलेंगे और आपके पैसे ख़राब नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इतनी सेटिंग करनी है। करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो दो ऑप्शन थी वो हमने सेलेक्ट कर दी, एक ऑडियंस और दूसरी डेमोग्राफिक। और जो हमारी लैपटॉप वाली सेटिंग थी वो भी हमने कर दी है, जो कि बहुत ज़रूरी थी। तो इतना सब करने के बाद हमारी ऐड अकाउंट हमारा तैयार है। हमारी ऐड बिल्कुल ठीक है, ऑप्टिमाइज ये हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है डिवाइस में। और डेमोग्राफिक की ऑप्शन आपको ऑडियंस में मिलेगी, इस चीज़ को आपने ढूंढ लेना है अपने कैंपेन में जाने के बाद। तो गाइस ये था हमारा लैंडिंग पेज, जिसको हमने ऐड के ऊपर में रन किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था। इसके अलावा तो एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी, लैंडिंग पेज आपने क्लिक बैंक अकाउंट को लिंक करना है गूगल में, उसके बाद ऐड रन करनी है, कीवर्ड्स को टारगेट करना है, एक्सटेंशन बनाना है, साइड लिंक बनाना है, कॉल आउट एक्सटेंशन को बनाना है। तो ये सभी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन के ऊपर बता देना। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ $500 गिव अवे चैलेंज, जो मैं आप जिसके ऊपर बात चल रही थी कि उसमें आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है, वो आपको पता ही है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या था, और उसका आंसर इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपको आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको पता होगा कि आंसर क्या है। तो सबसे पहले गाइज़ जो हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक भी इसको वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे बता देना है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि $500 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे मेंटर का नाम क्या था, जिसको मैंने सबसे पहले फॉलो किया था, और 2016 में मेरी कितनी सेल आई थी। तो गाइज़ अगर आपने सुनी है, मैंने अपने इस वीडियो में बताया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इंस्टाग्राम में जाकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी हमारा $500 गिव अवे चैलेंज है और जो जनवरी महीने तक चलेगा। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आंसर मिला होगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।